रेड शर्ट, ये वाला सेंटेंस क्या है? रिलेटिव क्लॉज का है ना। पूरा मत लिख देना कि द मैन हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज न्यू क्लॉथ। सिर्फ ये हु से लगाकर जो सेंटेंस एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है ना, वही सेंटेंस आपका क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस होगा। इसमें ये पूरा यहां से यहां तक का जानकारी दे रहा है। इसमें हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, एक्स्ट्रा जानकारी कौन दे रहा है? हु से लगाकर यहाँ तक का। तो ये वाला क्या होगा आपके? रिलेटिव क्लॉज। तो आपको बना बनाया दिया, वो तो बोल देगा कि आपको अंडरलाइन करके बता दो हमें कि कौन सा रिलेटिव क्लॉज है। अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिख दो रिलेटिव क्लॉज। हो गया एक नंबर का काम। ठीक है। या फिर पहले से ही अंडरलाइन करके दिया उसने बोला कि इसका नाम लिख के बताओ कौन सा क्लॉज है। तो क्या लिखोगे? जो, जब, जिसने अर्थ निकल रहा है तो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज लिखना है। और अगर की करके अर्थ निकल रहा है तो नाउन क्लॉज। हाँ, एक नाउन क्लॉज का सेंटेंस बताता हूँ कि देखो निकलता है कि नहीं निकलता। It is certain that he will pass this year। ठीक है। अब यह सेंटेंस दिया, यह निश्चित है। इट इज सर्टेन का मतलब होता है यह निश्चित है। इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस ईयर, कि वह इस साल पास हो जाएगा। तो की अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। लेकिन वो अर्थ किसका निकल रहा है? की डेट का अर्थ निकल रहा है। डेट का अर्थ जो करके भी निकल सकता है। यहाँ मैंने बताया था ना विच, यहाँ पे अपन डेट भी यूज कर सकते हैं। कई बार वस्तुओं के लिए डेट भी यूज किया जाता है, तो डेट भी यूज कर सकते हैं। तो जब उसी डेट का अर्थ जो निकल रहा है तो रिलेटिव क्लॉज, और उसी डेट का अर्थ की निकल रहा है तो नाउन क्लॉज होता है। ऐसा से इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? कि वह इस साल पास हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है। तो जब भी नाउन क्लॉज का ट्रांसलेशन करेंगे तो की अर्थ निकलता है, की आता है उसमें। जब आप उसको जमाने की कोशिश करोगे अच्छे से तो की करके अर्थ निकल रहा है, मतलब नाउन क्लॉज से। जो, जब, जिसने, जहां करके अर्थ निकल रहा है तो रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस होता है। तो पहचाने 10वीं वालों को आता है, 10वीं वालों को नाउन क्लॉज है। 10वीं वालों को क्लास में क्या नहीं है? रिलेटिव क्लॉज बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन नाउन क्लॉज दे रखा है 10वीं वालों को। और 11वीं 12वीं वालों को तो सभी क्लॉज पूछे जाते हैं। नाउन क्लॉज भी पूछ सकते हैं, रिलेटिव भी पूछ सकते हैं, एडवर्ब भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल पास दिस, यह निश्चित है कि वह। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई he did it। अब इसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा। तो यहाँ पे कंजक्शन का काम कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। ठीक है। मुझे नहीं पता है कि उसने ये क्यों किया। why he did it, कि उसने क्यों किया ये, है ना। तो जब इसका अर्थ भी जो, जब करके नहीं निकल रहा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। क्या पता है कि क्यों उसने यह किया। तो ये वाला यहाँ पे की करके अर्थ निकल रहा है, की क्यों करके, कि क्यों उसने ऐसा किया। तो ये बात की निकल रहा है, इसलिए इसका सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। लेकिन वो आपको क्या पूछेगा कि नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करके बताओ। तो क्लॉज का मतलब वो होता है कि क्लॉज कहां से स्टार्ट होता है? किसी न किसी कंजक्शन के बाद में ही क्लॉज आता है। क्या आता है? है ना। तो यहाँ पे कंजक्शन है, इसके बाद में कंजक्शन से लगाकर यहाँ तक का सेंटेंस क्या हो गया आपका? नाउन क्लॉज का हो गया। इसमें कंजक्शन के बाद में जो पूरा सेंटेंस आया वो क्या हो गया आपका? नाउन क्लॉज।